नमस्कार मित्रों। हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बिना किसी लाग लपेट के आपको मैं बता दूं कि शरीर में आपके 70% पानी होता है और इतना ही पानी आपका पृथ्वी पर भी पाया जा रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जिसमें जो मानव है, जिसके शरीर में 70% पानी है, उस शरीर को चलाने के लिए पानी की हर समय आवश्यकता है। और आपको मालूम है कि 2024 में विश्व जल दिवस की थीम रखी गई है शांति के लिए जल। यानी यह माना जाने लगा है विश्व में कि आने वाला समय मानव के बीच युद्ध और तनाव का कारण जल होगा। वैसे तो सभ्यता की परिभाषा में ही आप देखें, जितनी सभ्यता है, चाहे वह दजला फरात की हो, चाहे वह मिस्र की हो, चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता हो, सभी सभ्यताएं नदी के किनारे ही बसी। लेकिन ना तो नदियां स्वच्छ रह गईं, जिन नदियों के लिए कहा जाता था कि गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी गोता ब्रह्मपुत्र पुनातमाम, वह नदियां स्वयं अपनी सफाई के लिए तरस रही हैं। उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि गंगा स्वच्छ हो जाए। यही नहीं, जिस तरह से समुद्र में प्रदूषण बढ़ रहा है वह अभी किसी से नहीं छुपा है। हमने आपने मिलकर पेड़ खूब काटे हैं और उसके कारण पानी बरसने का भी एक अनुपात कम हो गया है। और अगर आपके घर में आपने स्वयं बोरिंग नहीं करा रखी है तो आपके नल सूखे पड़े रहते हैं। और मज़ेदार बात तो यह है कि बोरिंग कराने से भी क्या पानी हमेशा आता रहेगा? जो कुछ भी कृत्रिम है उसकी एक आयु है। एक दिन जब जमीन के नीचे पानी कम हो जाएगा तब पानी कहाँ से लाएंगे? आज आपको मालूम है ड्रॉप कल्टीवेशन शुरू हो गया है। पानी को कम से कम उपयोग करके कैसे खेती की जाए। एक तरफ मानव ने पानी की उपयोगिता को समझते हुए पानी को रेगिस्तान तक पहुंचाया है। अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के साथ भारत का समझौता हुआ है कि वह हमें तेल देगा, हम उसे पानी देंगे। लेकिन इन सब बातों को कहने का एक ही तात्पर्य है कि क्या हम पानी के प्रति गंभीर हैं? आपके शरीर में जब 1 लीटर पानी कम हो जाता है, मतलब अगर आप 100 किलो के हैं तो 70 किलो पानी है, सिर्फ 69 किलो पानी अगर रह जाता तो आपको प्यास लगती है और इस प्यास का आभास आपको मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस कराता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा अगर 1 किलो से या 1 लीटर से ज़्यादा पानी आपके शरीर में कम होने लगा तब क्या होगा? कहाँ से लाएंगे पानी आप? क्या पानी को आप प्रयोगशाला में बना पाएंगे? इसी बात का चिंतन अगर आप करें, मैं बंगाल में रहा हूँ, बंगाल गया हूँ, वहाँ पर जब आप कलकत्ता में जाएंगे तो देखेंगे सभी के घरों में 2 नल लगे हुए हैं। एक में पीने का पानी आता है, एक में कपड़ा धोने नहाने का पानी आता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था पूरे भारत में नहीं है। हम अपने घरों में आने वाला पानी जो होता है उससे अपने घर के सामने सड़क धोते हैं, अपनी गाड़ियाँ धोते हैं, जबकि वह पानी बहुत ही लागत, सरकार के बहुत ही ज़्यादा लागत से मिलकर बना है, क्योंकि नदियाँ गंदी हैं और उन नदियों के पानी को स्वच्छ करना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको पानी का दुरुपयोग रोकना होगा। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो वहाँ देखेंगे, वहाँ की बड़ी बड़ी पार्टियों में भी हर आदमी को ग्लास नहीं मिलता है। एक ग्लास होता है, उससे जिसको जितना पानी पीना है वह पानी पी लेता है। खासतौर से उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में तो यह खूब देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की कमी है और उन लोगों ने पानी के महत्व को जाना है। अगर आप कभी मौका मिले और आप सवाई माधोपुर से आगे जब आप मध्य प्रदेश के अंदर जाएंगे तो जो एरिया आगे का जितना भी है
उसमें आप देखेंगे कि पानी टैंकर से आता है, हर तीसरे दिन आता है। पानी वहाँ है ही नहीं क्योंकि पथरीली ज़मीनें हैं, और ऐसी स्थिति में वह पानी का महत्व तो जानते हैं, वह पानी को ज़मीन के नीचे इकट्ठा करते हैं। यही नहीं, आपको एक जनजाति के बारे में बताता हूँ। ऐसे तो केन्या की जनजाति है मसाई। मसाई जनजातियों को पानी के लिए बहुत ज़्यादा युद्ध करना पड़ता है। युद्ध का तात्पर्य क्या है, उनके पास पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वह रात में बालू में पत्ते दोना बना के लगा देते हैं, और जो ओस उसमें इकट्ठा होती है, उन ओस के पानी को इकट्ठा करके वो अपने घर का काम चलाते हैं। क्या मानव इतना सुंदर प्रबंधन और कहीं देख सकता है या कर सकता है? लेकिन हम इस समय आपको सिर्फ यह बता रहे हैं कि पानी की कितनी आवश्यकता है। अगर पानी शरीर में कम हो जाएगा तो किडनी इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर पानी शरीर में कम हो जाएगा तो शरीर से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल जो पसीने के रूप में निकलते हैं वह प्रभावित होने लगेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, लिवर इफेक्टेड हो जाएगा, रक्त गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाएगी, ट्राइग्लिसराइड्स की समस्या आ जाएगी। क्या कभी आपने इतनी भयावता के आधार पर सोचा कि आपका शरीर अस्त व्यस्त हो जाएगा जब पानी नहीं होगा? और यही पानी, चाहे वह कावेरी जल विवाद हो, आपको सबको पता है कावेरी जल विवाद कितना पुराना है। पानी के कारण ही तो, पानी की उपयोगिता के कारण, प्रगति की परिभाषा के कारण ही हमने बड़े बड़े, चाहे वो भाखड़ा नागल बांध हो, चाहे हीराकुंड बांध हो, सब बांध बनाए हैं, चाहे टेहरी बांध हो, ताकि हम पानी का उपयोग सिर्फ पीने के लिए नहीं, बिजली उत्पादन में कर सकें, बेहतर कृषि के काम के लिए कर सकें। लेकिन ये सब कब होगा? जब हमारे पास पर्याप्त पानी होगा। और पानी कब होगा? जब हम यह समझ सकेंगे कि हम सिर्फ उपयोग करने के लिए नहीं आए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा में हमें पानी के बारे में समझना होगा, सतत विकास के संदर्भ में समझना होगा कि वी आर नॉट लिविंग ओनली फॉर आवरसेल्व्स। मेरी ड्यूटी अपने पीढ़ियों के लिए भी है। हम उनके लिए पानी छोड़कर जा रहे हैं कि नहीं? आप घर छोड़ के जा रहे हैं, पैसा, शेयर, सोना, लेकिन अगर पानी ही नहीं छोड़कर जाएंगे तो कभी सोचा है वो जिएंगे कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश में एक कारण ये भी माना गया कि उसमें साल्टनेस बढ़ गई, लवणता बढ़ गई थी पानी में, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। क्या पानी का खारापन आपको नहीं महसूस हो रहा है? आपको आज जब आप विश्व जल दिवस मना रहे हैं तो आपको पानी के खारेपन को भी महसूस करना है। मैं इस वीडियो में कोई आंकड़ा इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये सामान्य सी बातें हैं। अगर आप अपने घर में पानी को रख दें तो आप देखेंगे नीचे कितनी मिट्टी जम जाती है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानव को पानी किस तरह का पीना पड़ रहा है। और पानी से डायरिया, दूषित पानी पीने से डायरिया सबसे कॉमन रोग है जिससे 10 लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं। तब भी आप पानी के बारे में सचेत नहीं हैं। और मैं आपको और एक बात बताऊं, अगर कभी आपको गुजरात जाना पड़े और गुजरात में जब आप अहमदाबाद में रुकेंगे तो अहमदाबाद से 131 किलोमीटर पर सुरेंद्र नगर है। सुरेंद्र नगर में पढ़ार टाइप रहती है और उनके 12 गांव हैं और 12 गांव एक नल सरोवर से गवर्न होते हैं। वहाँ पानी की किल्लत है और मज़ेदार बात यह है कि उसी पानी से वो नहाते भी हैं, उसी से खाना भी बनाते हैं, उसी से सारी क्रियाएं करते हैं। अब आप सोचिए पानी का महत्व क्या है। अगर कभी आप राजस्थान के जैसलमेर जाएं तो देखें कितने किलोमीटर से एक एक घड़ा पानी लाया जाता है। तो जल बिंदु निपातेन सह पूर्यते घटा के सिद्धांत को हम क्यों नहीं याद रख रहे हैं? यह केवल संस्कृति में कही बात नहीं है। जल बिंदु निपातेन सह पूर्यते घटा, बूंद बूंद से अगर घड़ा भरता है तो हमारा एक बूंद अगर हम पानी का बचा रहे हैं तो आप जान नहीं सकते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ बूंदें तो आप बचा रहे हैं ना। और वह पानी किसी एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत पर्याप्त होगा। इस तरह से आज हमें आपको यह समझना होगा। आप अकेले में बैठ के सोचिए। अक्सर लोग जो ये दिवस मनाए जाते हैं उसका अपने जीवन से कोई मतलब नहीं जोड़ पाते हैं। आपने पेड़ लगाना बंद कर दिया, वाष्पोत्सर्जन कम हो गया, वाष्पोत्सर्जन कम हो गया तो पानी नहीं गिर रहा है। वैसे तो समुद्र से जो
वाष्प बनकर पानी आ रहा है, वो हमारे लिए बरसात का पानी उपलब्ध करा रहा है। लेकिन पानी शरीर में जो जाए, अगर वह स्वच्छ नहीं होगा तो हमारे शरीर में कितनी समस्याओं को जन्म दे देगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सब बताया है। आज पूरा विश्व पानी के लिए झगड़ा कर रहा है, समुद्री मार्गों पर कब्जा कर रहा है, समुद्री जल पर कब्जा कर रहा है, समुद्री संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। और एक बड़ी सुंदर सी बात की है, कही भी जाती है कि पानी को मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाओगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ये मछली के लिए सत्य नहीं है। हमारा शरीर भी पानी के अंदर ही है। 70% हमारा शरीर पानी के साथ चल रहा है। हमारा जीवन भी मछली की तरह ही है। बस ये है, मछली तुरंत मर रही है, आप कुछ दिन में मर जाएंगे। तो इसलिए यह वीडियो बनाने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है कि पानी के प्रति आपकी संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर नीर शब्द का अर्थ है, तोय का शब्द का अर्थ है, तो वो हमें समझना होगा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहे ज्ञानी। कहा तो यह गया है दर्शन में, लेकिन आपको समझना होगा। मैं इसके दार्शनिक अर्थ में नहीं जाऊँ, शाब्दिक अर्थ में अगर जाऊँ तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है। ये जो शरीर रूपी कुंभ है, ये जल में ही तो है। 70% पानी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, और इस शरीर के अंदर जल है। इसको बाहर से जल की ज़रूरत है, लेकिन अगर जल नहीं रहा तो फूटा कुंभ जल जल ही समाना। जब यह शरीर दार्शनिक रूप से तो बहुत दूसरा अर्थ कह रहा है कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कि जो बाहर और भीतर आत्मा परमात्मा का मिलन है, वो जब नश्वर शरीर समाप्त होता है तो सब कुछ भेद खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा अर्थ आपको समझना है कि यह शरीर ही समाप्त हो जाएगा अगर हम कुंभ के अंदर जल नहीं रखेंगे। यह थोड़ा मेरा अपना विश्लेषण है। इसलिए मैं जब यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तो इस आशा से कर रहा हूँ कि हम होमो सैपियंस हैं, हम मेधावी मानव हैं, हमारी कपाल धारिता पे हम गर्व करते हैं। हम मानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर हम सबसे सुंदर कृति हैं। तो जियो और जीने दो के सिद्धांत पर हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के हर प्राणी के लिए पानी की बात सोचनी होगी। और अगर हम उसको विचार करेंगे तो करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात से जगते परत निशान वाला सिद्धांत फलीभूत होगा हमारे हर एक व्यक्ति के प्रयास से। आप यह देखिए कि नहाने में पानी तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं, टॉयलेट में तो पानी आप नहीं बर्बाद कर रहे हैं, घर धोने में तो पानी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में कितना पानी आप बर्बाद कर रहे हैं। और उस बर्बादी को जितना आप रोकने में, अपने बेहतरीन प्रबंधन में आप सफल होते जाएंगे, उतना पानी का संचय होता चला जाएगा। जाते जाते मैं आपसे बताऊं कि अगर आप पानी का बर्बादी इसी तरह करते रहो और ये इस बात को सोचते रहे कि हमने तो जेट बोरिंग करा रखी है, तो आप भस्मासुर बनते जा रहे हैं। क्योंकि पानी जितना आप ज़मीन से खींचते हैं, ज़मीन के मिट्टी के अणुओं के बीच जो अंतरा अवकाश है वो बढ़ता जा रहा है, और वो बलुई मिट्टी एक दिन धंसने लगेगी, भूकंप आ जाएगा और आप भूकंप रोधी क्षेत्र में जाने के लिए खड़े हो जाएंगे। आपका जीवन स्वयं भस्मासुर बन जाएगा, आप उसके समाप्त करने के जिम्मेदार हो जाएंगे। पानी को आपको उतने सूक्ष्म रूप से समझना होगा। पानी को एक लिक्विड डायमंड की तरह देखिए, और जिस दिन उस डायमंड की कीमत आप समझ पाएंगे, तब आपको यह समझ में आएगा कि यह मुहावरा क्यों बना था कि उसके आँखों का पानी मर गया है। क्योंकि आँखों में भी पानी होना चाहिए, तभी संस्कृति जिंदा है, और शरीर में भी पानी जिंदा रहना चाहिए, तब जीवन जिंदा है। अगर आपको यह पानी से संबंधित बातें समझ में आती हैं और ऐसा लगता है कि शांति के लिए जल, आपस में पड़ोस में झगड़ा ना हो, मोहल्ले में झगड़ा ना हो, समाज में झगड़ा ना हो, देश में झगड़ा पानी के लिए ना हो, तो हमें आज ही पानी के लिए सतर्क होना होगा। आप इस वीडियो को दूर तक ले जाएं। हो सकता है इन सारी बातों के निचोड़ से
किसी को ऐसा लगे कि हाँ हमें पानी बचाना चाहिए, और उस तथ्य पर अखिल भारतीय अधिकार संगठन का यह प्रयास सार्थक होगा, और मैं आलोक चांटिया फिर आपके साथ किसी अच्छे मुद्दे पर दो बातें करने के लिए प्रस्तुत रहूँगा। नमस्कार।